बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िर। आज 27 अक्टूबर है। 26वीं आईनी तरमीम पास हो चुकी है जी। और उस तरमीम को जिस तरह पास करवाया गया, जो पहला उसका मसवदा था, वो आप सब लोगों के सामने सारी तफसीलात जो हैं वो आ चुकी हैं कि उसमें जो है मिलिट्री कोर्ट थी, उसमें आर्टिकल 8 जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का आर्टिकल है, उसके हवाले से उसको ख़त्म कर दिया जाना था। और उसमें बहुत कुछ ऐसा था कि बेसिकली पाकिस्तान का जो आइन था और जो अदलिया का निज़ाम था उसको दफ़न कर दिया जाना था जी। अगर वो पहला वाला मसवदा हो जाता तो वो तो हो नहीं सका। मौलाना साहब जो हैं वो अड़ गए और उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मौलाना साहब के कहने के मुताबिक मैंने सांप के दांत तोड़ दिए हैं। तो अब ये सांप वैसा जहर वाला नहीं रहा, लेकिन सांप तो है, उनका ये कहने का मतलब था। अब ये आईनी तरमीम जी पास हो गई है और इससे जो मकसद हासिल करना था इस पूरे निज़ाम ने, वो मकसद वैसे हासिल नहीं हो पाया। और काज़ी साहब को एक्सटेंशन देनी थी और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको बिल्कुल जो है ये जो इस टाइम एक आज़ाद अदलिया का ख्वाब हमारे बड़े सीनियर जजेस देख रहे हैं, पाकिस्तान की कौम बेसिकली देख रही है कि जी आखिर पाकिस्तान ने आज़ाद होना है। तो ये जो ख्वाब था इसको चकनाचूर करना था, जो कि नहीं हो सका। और वो सिर्फ़ एक शख्स कर सकता था सुप्रीम कोर्ट में बैठ के, वो थे काज़ी फ़ाइज़ ईसा। तो वो तो हो नहीं सका। तो अब जी ये कैसे जो है अपने तमाम मकासद हासिल किए जाएंगे, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी ने आते ही जो है फ़ैसला लिया और जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा बना दिया। तो अब हुकूमत जो है वो उस दिन से परेशान है कि यार ये कहीं हमारी हुकूमत तो नहीं जा रही, कहीं जस्टिस मंसूर जो हैं, जस्टिस याहिया सॉरी जो हैं, वो आते ही जो है इलेक्शन के हवाले से तो कोई इक़दामात नहीं करेंगे। वो क्या करने जा रहे हैं, क्या वो फुल कोर्ट बेंच बनाकर जो है आईनी तरमीम को तो नहीं उड़ाने जा रहे। तो अब ये क्या सराहियाँ हैं जी। तो आज जो बिलावल भुट्टो साहब हैं जी, वो वफ़द के हमरा शहबाज शरीफ साहब के पास पहुँच गए और वहाँ उनकी मुलाकात हुई है। वो मुलाकात का हवाल भी आपके सामने रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने भी चनाब नगर में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से कुछ बातचीत की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। पीटीआई ने नई तहरीक का आगाज़ कर दिया है जी, जलसे जुलूस होंगे और क्या उन्होंने जो है वो करने जा रहे हैं, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। बात यह है कि जी ये निज़ाम नहीं चल सकता। ये जो फ़िस्तायत का निज़ाम है, ये जो आइन और कानून की पामाली है, ये जो घरों में घुसकर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करना और किसी की भी माँ, बहन, बेटे को जो है उठाकर ले जाना और उसको ब्लैकमेल करना और फिर वोट डलवाना और कहना है कि जी तुम चुप कर जाओ वरना तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये सब कुछ नहीं चल सकता जी। ये आज़ादी का जो एक इंसान में और कौमों में ये जो होता है ना कि जी आज़ाद होना चाहिए हमें, ये आप तारीख उठाकर देख लें। 70-75 साल हो गए जी कश्मीर को, क्या जो है मकबूजा कश्मीर में जो आज़ादी की आज भी जदोजहद है उसमें कोई 1% भी जो है कमी आ सकी है? अगर उसका 70 साल का बुज़ुर्ग जो है वो पत्थर उठा के खड़ा है, तो आज उसका 2 से 3 साल का बच्चा जो है वो पत्थर उठा के खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि मैं भी जंग लड़ूंगा। इसी तरह आप फ़लस्तीन को देख लें कि 1900 जो है वो 48 से इसराइल जो है उसके ऊपर काबिज़ हुआ और आज तक क्या फ़लस्तीन में वो सब कुछ, वो जो आज़ादी की जदोजहद है वो ख़त्म हुई है? तो ये नहीं ख़त्म हो सकती। तो पाकिस्तान में जो अवाम पिछले 75-76 साल से अब जो आकर ख़ास तौर पे अवाम की आँख खुली है, उन्हें पता चला है कि यार ये तो हमें बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है, हमें तो ये दिखाया जाता रहा है कि जी वाह बल्ले जी बल्ले तरक्की हो रही है और पाकिस्तानी कौम जो है एक आज़ाद कौम है। बेसिकली तो हम जो है हमसे बड़ा कोई ग़ुलाम ही नहीं है। तो अब पाकिस्तानी कौम को जो इमरान खान ने सबक दे दिया है ना जी, और कुछ कौम की खुद भी आँख खुल गई है और सोशल मीडिया ने जो है बहुत ज़्यादा नंगा कर दिया इस निज़ाम को। और जो कुछ हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं बताता वो सोशल मीडिया के ऊपर आ जाता है। तो कोई भी खबर जो है वो 2, 4, 5, 10 दिन जो है वो छुपी तो रहती है, लेकिन उसके बाद वो सोशल मीडिया के ऊपर आ जाती है। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर जब वो आती है तो फिर उसका ऐसा पोस्टमार्टम होता है कि उसकी सारी हकीकत खुल जाती है। तो अब जो कौम की आँख खुली है ना जी, ये बंद नहीं हो सकती और ना ही कौम ये जो कौम का एक मकसद है इससे पीछे हटेगी। तो अब आप इस निज़ाम को चलाने के लिए इसको जितने भी जो है वो डोज़ें दें, इसको जितने भी इंजेक्शंस लगाएं, इसमें जितनी भी जान पैदा करने की कोशिश करें, इसके लिए आईनी तरमीमें करें, इसके लिए ये करें वो करें, ये निज़ाम ने मरना है जी, इस निज़ाम ने दफ़न होना है और ये निज़ाम दफ़न होने के बहुत करीब है। अब आप इसको जितना खींचेंगे, जितना इसको मज़ीद जो है वो इसमें जान डालने की कोशिश करेंगे, तो मज़ीद तबाही आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। आखिर ये मुल्क जी सीधा होना है, इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होनी है, इस मुल्क में जो अमीर और जो अशराफिया है इसने भी कानून के नीचे आना है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये अशराफिया है इसको कानून पकड़ ही नहीं सकता और सिर्फ ये जो आइन और कानून है और ये जो अदालतें हैं, ये जो पुलिस है,
ये सिर्फ गरीब आवाम को पकड़ने के लिए और उनके ऊपर डंडे बरसाने के लिए और उनको जो है फांसी को लटकाने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। और ये जी वक्त अब करीब है। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं जी, उनकी आज मुलाकात हुई है। उनके वफ्द में जी गवर्नर पंजाब थे, इसके साथ साथ राजा परवेज़ अशरफ थे और दूसरी तरफ जी शहबाज शरीफ साहब और राणा सनाउल्लाह साहब थे। तो ये मुलाकात हुई है। स्पीकर अयाज सादिक साहब भी इस मुलाकात में मौजूद थे, जिसमें जी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत हुई है और इसको जो है वो तेज़ करने की कोशिशों के ऊपर जो है वो अज़म का इरादा किया गया है और तमाम बातचीत मुकम्मल करके इस आईनी तरमीम को पार्लियामेंट में लाने की बात की गई है। अब इस आईनी तरमीम में क्या होगा जी, इस आईनी तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स होंगी, इस आईनी तरमीम में वो सारी बाकी शिकें होंगी जिनको आगे लाकर जो है तमाम तर जो अदलिया का निज़ाम है, जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था कि जी एजेंसियाँ जो हैं वो मुदाखलत करती हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस और जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जिनमें मंसूर अली शाह हैं, मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं, वो ये चाह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट को हम आज़ाद करवाएंगे और इधर आइन और कानून की हुक्मरानी होगी। तो उस सारे जो उनका विजन है उसको वो कुचलना है अपने पाँव के नीचे। तो इसलिए अभी जी 27वीं आईनी तरमीम की फूंक जो है वो बिलावल भुट्टो साहब के कान में मार दी गई है और एक फूंक उनके कान में और भी मारी गई है। वो ये है कि अगर तुम ये 27वीं आईनी तरमीम पास करवा लेते हो तो आपको जो है वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा और इसका जिक्र जो असद कैसर साहब भी कर रहे हैं और तमाम मीडिया के ऊपर भी हो रहा है। तो 27वीं आईनी तरमीम के लिए जी अब पर तोड़ने शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि इसी में जो है बचत नज़र आ रही है इस निज़ाम को। क्योंकि अगर ये आईनी तरमीम नहीं होती और अदलिया को और इस आइन को बिल्कुल कुचल नहीं दिया जाता तो ये निज़ाम का बचना बहुत मुश्किल हो गया है जी। और जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम इन्होंने तो इसलिए लिया था कि वो इनकार करेंगे और हम फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तरफ चले जाएंगे, लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और सारे का सारा जो प्लान था वो चौपट हो गया। तो अब इसलिए 27वीं यानी तरमीम की भागदौड़ कल परसों से आपको शुरू होती हुई नज़र आएगी। तो ये मुलाकात जो है हो गई है, क्योंकि छुट्टी के दिन शहबाज शरीफ साहब के वफ्द के साथ जो है वो बिलावल भुट्टो मॉडल टाउन उनके घर पहुंचे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये पीछे बहुत कुछ चल रहा है जी और इनको नज़र आ रहा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने पहले दिन ही आते जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को वापस लेकर आए हैं, उनका भी एक पैगाम था जो कि हुकूमती हलकों को बड़े अच्छे से मिल गया है। तो अब इसलिए जो है फ़ौरन से इस अमल को तेज़ किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब की जनाब नगर में जी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में मीडिया से गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम मुमकिन नहीं है, हम अपोजिशन में हैं, हुकूमत में आने का कोई इरादा नहीं है। बुशरा बीबी समेत तमाम ख़वातीन को अदालती रिलीफ मिला है, कोई डील नहीं हुई। एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन सूबों की वफाक पर चढ़ाई मुनासिब नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम लाना कोई आसान काम नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी यही कहते थे कि ये तरमीम पास नहीं हो सकती, इनके पास चोरी का मैंडेट है, इनको तो हक ही नहीं है, इनको तो यही नहीं है। मौलाना साहब की अगर आप तकरीरें उठाकर देख लें तो उनमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि ये तरमीम पास नहीं हो सकती और कुछ सियासी बातें भी होती हैं जी। लाजमी बात है अपनी सियासत को भी तो आगे लेकर चलना है, लेकिन मौलाना साहब अगर वोट ना डालते तो जी शायद आईनी तरमीम तो शायद फिर भी हो जाती, लेकिन फिर ये आईनी तरमीम जितनी मुतनाज़ा होनी थी अब उतनी मुतनाज़ा नहीं है। अभी भी मुतनाज़ा है तो सही, और सुप्रीम कोर्ट जो है इस आईनी तरमीम को अगर फुल कोर्ट बेंच बुला ले और उसके ऊपर जो है वो कुछ भी फैसला कर सकती है। तो ये अगर मौलाना साहब ना जाते तो ये फिर आईनी तरमीम बहुत मुश्किल हो जाना था जी। और मौलाना साहब ये अनाउंस कर देते कि अगर ये आईनी तरमीम पास की जाती है ऐसे, तो मैं पीटीआई के साथ इत्तेहाद करके हम फिर सड़कों के ऊपर आ रहे हैं, तो ये आईनी तरमीम पास नहीं हो सकना थी। बहरहाल ये आईनी तरमीम पास हो गई। तो मौलाना साहब अब जो कह रहे हैं कि जी ये तरमीम 27वीं आईनी तरमीम जो है ये लाना कोई आसान काम नहीं है, तो ये तो पहले भी कहा जा रहा था जी। जिन्होंने लानी है और जिन्होंने पास करवानी है उन्होंने करवा लेनी है, उन्होंने ज़ैम कुरैशी जैसे बंदे को तोड़ लेना है जी और पीटीआई के एमएनए तोड़ लेने हैं, उनके सेनेटर्स तोड़ लेने हैं। तो ये जो करवाने वाले हैं जी वो तो फिर करवा लेंगे। पीटीआई ने हुकूमत मुखालिफ नई तरीका आगाज़ कर दिया है जी। जुलूसों का फैसला किया गया है। पहला जुलूस जो है वो पेशावर में होगा, जलसा जो है पेशावर में होगा, उसके बाद फिर कोयटा और फिर जो है कराची में एक जलसे का जो है वो प्लान किया गया है। और इलेक्शन कमिश्नर साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके खिलाफ रेफरेंस की बाकायदा पैरवी की जाएगी और उनके खिलाफ जो रेफरेंस है उसको हतमी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। शेर अफजल मरवत साहब ने तनकीद की है पीटीआई के ऊपर। उन्होंने कहा कि जी पीटीआई के मुजाहरे गैर मुनज़्ज़म एहतजाज के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है और इस तरह जितना भी पीटीआई एहतजाज कर लेगी इससे कुछ हासिल वसूल नहीं होगा। और अली अमीन गंडापुर साहब जो कि केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं उनको इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए और वो स्टेट का हिस्सा हैं। तो हमें जो है एक मुनज़्ज़म एहतजाज की एक पूरी प्लानिंग की ज़रूरत है, फिर एहतजाज करना चाहिए। और जो कारकुनान पहले थे जिनमें जज्बा था अब वो कारकुनान नहीं आ रहे एहतजाज में।
तो हमें एक प्रॉपर जो है एक तैयारी के साथ एहतजाज की ज़रूरत है, और ये बात तो सलमान अकरम राजा साहब भी कर चुके हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि पीटीआई क्या करती है, क्या एहतजाज होता है, और क्या ये 27वीं आईनी तरमीम पास होती है या नहीं होती है। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जी बातें चल रही हैं कि जी इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। बात फिर वही है कि जी पाकिस्तान जो है वो एक्सटेंशनों के गिर्द घूम रहा है पिछले कुछ सालों से, और एक्सटेंशनें जो हैं वो बड़ी अहम है जी। एक्सटेंशन का जो मुफाद है वो बड़ा अहम है। जब तक एक्सटेंशन नहीं मिलती है तब तक मामला जो है वो इसी तरह लटकाए जाते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।